नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि हमें पता चला है बीबीसी गुजरात दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो भारत में दिखाई रही, कितना सही है सर? बीबीसी को भारत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपने देश में खेलना चाहिए। रहा सवाल गुजरात दंगों का, गुजरात के दंगे क्रिया की प्रतिक्रिया थे। अगर कार सेवकों को जिंदा नहीं जलाते दूसरे समुदाय के लोग तो गुजरात दंगे होने का प्रश्न ही नहीं उठते। बीबीसी जो यहाँ जहर फैला रही है उसको नहीं फैलाना चाहिए। और तुम गुजरात दंगा दिखा रहे हो तो वो भी दिखाओ जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, 2 सिखों ने हत्या किया तो पूरे सिख समाज का क्या दोष था? 10,000 के ऊपर सिखों को जिंदा जला दिया, मार डाला गया, हत्या कर दी गई, वो दिखाइए। और कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं का घर लूट लिया, मर्डर कर दिया, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूट लिया, वो दिखाना चाहिए। बीबीसी से मेरा निवेदन है, हमारे देश में जहर नहीं फैलाए, अपनी औकात में रहे और अपने देश में ही खेले। सर, ऐसा एक चित्र देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में भूखमरी छाई हुई है और दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं सर। तो आपको नहीं लगता कि भारत ने पाकिस्तान की मदद करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? कोई भी देश की सरकार और वहाँ की जनता का रिश्ता पिता और पुत्र जैसा होता है। सरकार यानी पिता होती है, जनता यानी पुत्र होता है, पुत्री होती है। तो उस देश में इतना भुखमरी चल रही है, इतना हाहाकार चल रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम है अपने पड़ोसी देशों से मित्रता बनाए रखे ताकि कोई संकट आए तो पड़ोसी दौड़े उसके लिए। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी दोस्ती बढ़ा रखे हैं पूरे देश, पूरी दुनिया से कि अभी तुम्हारी ऑक्सीजन की कमी आई थी पिछले साल, पूरा देश ने पूरे संसार ने ऑक्सीजन भेजा। मैं देखता था हवाई अड्डों पे बड़े बड़े टैंकर उतरते थे ऑक्सीजन के, पूरे संसार ने मदद किया था भारत की। उसी प्रकार पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ के, गोलीबारी छोड़ के, बम की धमकी देर छोड़ के पड़ोसी देशों से मदद मांगना चाहिए। और बिना मदद मांगे ही पड़ोसी देश मदद कर सकते हैं, लेकिन बना के रखना चाहिए। बार बार भारत से खो जाता है, बार बार भारत पे हमले करता है, आतंकवाद की बात करता है, ऐसा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। भारत तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम बड़े भाई से अलग हुए थे, पहले भारत में ही थे। भारत के प्रधानमंत्री से अपील कीजिए, आप भारत तुमको मदद करेगा। सबसे पहली समस्या भूख की होती है, भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। तो और दूसरा मेरा प्रधानमंत्री से अपील है कि हमारे देश में जो 2-2.5 साल अभी कोरोना चला था, उसमें छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी, बड़े व्यापारी का धंधा बहुत बुरी तरह बैठ गया था। तो ऐसा कोई नियम बनाए पाकिस्तान सरकार से बात करके कि यहाँ के छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी, मध्यम व्यापारी पाकिस्तान में जाके व्यापार कर सके, 2 पैसा कमा सके। जो भी उनको नुकसान हुआ है 2-2.5 साल के कोरोना पीरियड में, वहाँ जाके पैसा कमा सके। ऐसा मेरी भारत सरकार से अपील है। तो वहाँ भी लोगों का पेट भरेगा। जनता जनता होती है, जनता चाहे पाकिस्तान की हो, जनता चाहे अफगानिस्तान की हो, जनता चाहे भारत की हो, जनता जनता होती है। हर देश की जनता का पेट भरना चाहिए, यह उसका मौलिक अधिकार है। 3 साल पहले 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके लिए आज भी जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रही है और उनके लिए सबूत मांगती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं। कोई भी देश या कोई भी देश की सेना अपने दुश्मन देश पे हमला करती है, उसकी कोई वीडियो रील नहीं बनती है, फोटोग्राफी नहीं होती है, हमला होता है, अचानक हमला होता है। और जो ये बार बार सबूत मांग रहे हैं, हमारी सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं, इनको देशद्रोही करार देके इनको आंतरिक सुरक्षा कानून में पोटा लगा के गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी नेता इस तरह की बात करने का दुस्साहस नहीं कर सके, जुर्रत ना कर सके। ये सब देश के गद्दार हैं जो सेना से जवाब मांग रहे हैं, भारत सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि हमको वीडियो दिखाओ, हमको सबूत दिखाओ। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन नेताओं का निषेध करता हूँ। तो पत्र के अनुसार जो राष्ट्रवादी के प्रदेशाध्यक्ष है जयंत पाटिल जी, उन्होंने जो कहा है एक धक्कादायक है कि जैसे उप मुख्यमंत्री जो फडणवीस साहब और अजित पवार, इनका जो गठबंधन होने वाला था शरद पवार के इशारे पे हुआ है, ऐसा कहा गया है। क्या बोलेंगे सर? बिना चाचा की अनुमति से अजित पवार में इतना दम नहीं है कि वो आधी रात को शपथ ले लेवे देवेंद्र फडणवीस के साथ में। बहुत गलत हुआ था। महाराष्ट्र की जनता इनको अच्छी नज़रों से नहीं देख रही थी।
शपथ लेना दिन के उजाले में लेना था। आधी रात को तुम शपथ ले रहे हो, चोरी छुप के शपथ ले रहे हो, गलत मैसेज गया है। और मैं तो बोलता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी को और अजित पवार जी को और शरद पवार जी को महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमको रात को शपथ लिया। सब थू थू हो रही है पूरे महाराष्ट्र में इनकी, इनको बताना चाहिए। नहीं बताते ये तो इनका दोनों तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए महाराष्ट्र की जनता के हित में, क्योंकि ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति राष्ट्र की सेवा, मानव के कल्याण के लिए होती है। राजनीति इस टाइप से नहीं होती कि रात के अंधेरे में तुम शपथ लो। राजनीति कुछ खोने के लिए होती है, कुछ पाने के लिए नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है जो आधी रात को शपथ लिया, इन्होंने कुछ पाने के लिए लिया है, खोने के लिए नहीं लिया। सर, अगर समझा जाए कि अगर कुछ ही दिनों में अभी चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है सर? अभी अगर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र लोकसभा में 48 में से ज़्यादा 20-22 सीटें आएंगी। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व से अपील करता हूं कि आपने जो वचन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में और राज्य में तो हम पृथक विदर्भ देंगे, तो आप अपना वादा पूरा कीजिए और विदर्भ दीजिए। तो कम से कम तुम्हारी 10 सीटें जो विदर्भ की है ये तो आ ही जाएंगी और 18-20 सीटें वहाँ से आ जाएंगी। शेष महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा है, कोंकण है, बाकी जगह से 18-20 आ जाएंगी। तो 10 यहाँ की, 18-20 वहाँ की, तो आपकी 30 सीटें आ जाएंगी। और विदर्भ नहीं दिए आपने, अपना वादा पूरा नहीं किया, तो मुझे लगता नहीं इनकी सीटें 20-22 के ऊपर आएंगी। मैं अपील करता हूँ गृह मंत्री शाह जी से, देवेंद्र फडणवीस जी से, अपना वादा पूरा किए करो, क्योंकि आपने कई बार बोले हैं पृथक विदर्भ के लिए, छोटे राज्यों के लिए बोले हैं आपने। अपना वादा पूरा करो। जिस प्रकार आप राम को लेकर चलते हो कि राम को आदर्श मानते हो, भगवान राम ने अपने पिता के आदर्श में चलते हुए 14 साल का वनवास काटा। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आपकी पार्टी ने जो वचन दिया है पृथक विदर्भ का, उसे पूरा कीजिए ताकि आपकी महाराष्ट्र में विदर्भ में इज्जत बच जावे, ऐसी मेरी अपील है। धन्यवाद सर। जैसे कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमको बताइए, और अगर आपको ये हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।